आज तीसरा मैसेज हम देखेंगे रूहुल कुदस के ताल्लुक से, और इसमें हम आज ये देखेंगे कि रूहुल कुदस की जो तशबीहात हैं, रूहुल कुदस को किन किन चीजों से तशबीह दी गई है। तशबीहात का मतलब होता है कि जैसे रूहुल कुदस कबूतर की मानिंद, पानी की मानिंद वगैरह वगैरह, ठीक है ना। आज हम यही स्टडी करेंगे उसकी तशबीहात के ताल्लुक से। देखेंगे एक हवाला यूहन्ना की अंजील उसका चौथा बाब, यूहन्ना की अंजील उसका चौथा बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मगर जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा, हालेलुया, जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो पानी ये आप पीते हैं, देखें मैं ये पी रहा हूं और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर प्यासा हो जाता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो पानी मैं तुमको दूंगा वो ऐसा पानी होगा कि तुम्हारी प्यास मिट जाएगी। आपको पता है, आप दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं, किसी लीडर के पास चले जाएं, किसी पीर फकीर के पास चले जाएं, किसी जादूगर के पास चले जाएं, किसी के पास भी चले जाएं, आपके अंदर बेचैनी वहीं की वहीं रहती है। फिर आप कहते हैं आके, इवन के कई बार ऐसा होता है कि जो रूहुल कुदस से खाली खादिम होते हैं, जो सिर्फ अल्फाज के साथ तालीम देना जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा जरूर होता है लेकिन रूहुल कुदस में वो गहरे नहीं होते, जब आप उनके पास जाते हैं तो उनसे भी आपको फैज़याब नहीं होते, और फिर आप आकर ये बताते हैं हमें कि जी हमने वहां से भी दुआ कराई, वहां से भी दुआ कराई। मैं उनसे कहता हूं किसी का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर आपका है। अगर आप खुदा के मुतलाशी होते तो फिर लिखा, जो मुझको, जब तुम पूरे दिल से मुझको ढूंढोगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। तो पहली जो तशबीह है रूहुल कुदस की वो है पानी। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको जो पानी दूंगा वो ऐसा पानी होगा कि फिर तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, फिर तुम प्यासे रहोगे ही नहीं। हालेलुया। रूहुल कुदस को पानी से तशबीह दी गई है और इस रूहुल कुदस का वादा यीशु मसीह ने किया है। प्रेज द लॉर्ड। पानी, आपको पता, जहां पानी नहीं होता, जिन मुल्कों में, मैंने पिछले दिनों कुछ साल पहले, आप जानते होंगे लिबिया के सदर जो थे, उन्होंने पानी की कमी को दूर करने के लिए एक आर्टिफिशियल दरिया बनाया था। उन्होंने कंपनियों को बुलाया, अपने मुल्क के साइंसदानों को बुलाया, बड़े इंजीनियर्स को बुलाया, उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा यहां से पानी इतनी मिकदार में निकालो कि एक नहर, एक बड़ा दरिया टाइप नहर, जो दरिया टाइप हो, ऐसी बड़ी नहर हो, और वो पूरे शहर में से टर्न होकर जाए ताकि पूरे शहर में पानी पानी हो जाए। उससे हम एग्रीकल्चर के लिए भी पानी ले लें और कामों के लिए भी, फैक्ट्रीज के लिए भी, और उसको साफ करके पिया भी जाए और वो वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने ये देखा कि उन्होंने कामयाबी से इस काम को अंजाम दिया, और उन्होंने इतनी बड़ी टरबाइन लगाई, कोई बड़ी मोटर, और उन्होंने जमीन में बड़ा होल किया और पता नहीं कितने 100 फीट नीचे से उन्होंने साफ पानी निकाला, और उसका जब स्टार्ट किया उसको, तो पूरे मुल्क में उनके दरिया बहने लगा और टर्न होकर जाता था। और पूरा मुल्क जो है सदर के इस टेक्निक की वजह से, इस अमल की वजह से फायदे में रहा और उनको पानी मिल गया। पानी के बगैर वो बेदम हो रहे थे, उनका नुकसान हो रहा था, वो कामयाब नहीं थे, बेचैन थे, और खुशकसाली उनके मुल्क में आ रही थी। मेरी बात समझ गए आप? तो जिन जिंदगियों में रूहुल कुदस नहीं है, उनकी जिंदगियों में क्या हो रहा है? जिंदगियां खुश्क हो रही हैं, मसीही जिंदगियां खुश्क हो रही हैं। आज भी 30-30, 40-40 साल चर्चों में मेंबरशिप लेने के बाद भी हम कहते हैं आओ हम मुकाशफा की किताब देखें, तो कहां ढूंढ रहे होते हम? बताएं, पैदाइश में ढूंढ रहे थे। कहते हैं सर जी सानू लभदा नहीं पिया। मैं कहा काका इत्थे ते है नहीं, जितने सारी जिंदगी नहीं तेन लभना, अखीर से चला जाओ, उत्थे मिलेगा तेन। है वजह क्या है कि रूहुल कुदस के बगैर, रूहुल कुदस, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको ऐसा पानी दूंगा, मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें एक मददगार बख्शेगा। हालेलुया। मैंने बताया कि जब लिबिया के उस इलाके में पानी नहीं था, उनके मुल्क में एग्रीकल्चर का जो एरिया था वो मुतासिर हो रहा था, उनके दरख्त सूख रहे थे, उनकी फैक्ट्रियां बर्बाद हो रही थी और उनके घरों में बड़े बुरे हालात थे। लेकिन जब उसने पानी निकाला,
आर्टिफिशियल दरिया बनाया, पूरे मुल्क से उसको टर्न दिया और पूरे मुल्क के लोग उस पानी के पास जाते थे और उस पानी से भरते थे, उनसे वो कनेक्शन ले लेते थे और जो कुछ भी और उनका सारी जरूरत पूरी हो रही थी। आज आपके पास अगर आपकी जिंदगियों में रूहुल कुदस नहीं है, आप बिल्कुल सूखे हुए दरख्त की मानिंद होंगे, आप नाकाम होंगे, आप फेल होंगे। रूहुल कुदस ताजगी बख्शता है, क्योंकि देखें पानी जो है, पानी का पहला काम क्या है? पानी प्यास बुझाता है। आज मसीहों की प्यास तो बुझ ही नहीं रही। बुझ रही कि नहीं बुझ रही? बहुत कम लोगों की प्यास बुझ रही है जनाब, क्योंकि आज चर्चेस में रूहुल कुदस का चश्मा नहीं बह रहा। आज कलीसियाएं इसीलिए बेदम हुए हैं, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। हाँप रहे हम, रूहानी तौर पर हाँप रहे हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है। मुझे बहुत से फोन कॉल मसूल होते हैं इस बात के, लोग इस बात की शिकायत कर होते हैं कि जी हम अपने चर्च से फेड अप हैं, हम छोड़ना चाहते हैं। मैं कहता हूं एक मिनट, एकदम फैसला ना करें, रोजा रखें, दुआ करें, खुदा के सामने ठहरें। हो सकता है आपकी दुआओं से खुदा उस चर्च में बेदारी लाना चाहता हो। अपने चर्च के लिए दुआ करें। आपको अगर आपके अंदर कुछ नहीं है तो आपको आगे से क्या मिलेगा? आपके अंदर तड़प ही नहीं है, आपके अंदर लगन नहीं है, आप बाइबल को पढ़ते ही नहीं है। पानी जो है, पानी सबसे पहला काम क्या करता है? प्यास बुझाता है और बहुत अच्छा महसूस होता है हमें। कल हम एक बड़े लंबे प्रोग्राम में थे, शादी में काफी देर प्रोग्राम चला वो, तो जब मुझे ज्यादा प्यास लगी तो मैंने उनसे कहा पानी पिला दो। तो पानी जो मैंने पिया वो बड़ा अच्छा, ना बहुत तेज ठंडा था ना बहुत गर्म था, दरमियाना उसमें ठंडक थी उसमें। और जब मैंने पिया तो मुझे बड़ा सुकून मिला। तो मैं सोच रहा था कि पाकरू इसी तरह हमें सुकून देता है। पाकरू से जब हम दुआ करते हैं हमारा दिल सुकून, पाकरू के बजाय दुआ भी कर लेते हैं बेचैनी रहते हैं, दुआ में भी बेचैन रहते हैं, दुआ करते करते बेचैनी चल रही होती है। आपको पता है इस बात का? नहीं पता? दुआ में बेचैनी चल रही होती, दुआ इधर कर रहे हैं, खुदा तेरा शुक्र हो, तूने पता नहीं खुदा सुबह रोटी देगा, कि दूसरी तरफ शैतान भी बोल रहा था कल का क्या करेगी, आज तो शुक्र कर रही है। हम शैतान से भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं, 2 in 1 होकर हम दुआ कर रहे होते हैं। हमारे अंदर दोनों बातें चल रही होती हैं, हम दुनियावी भी सोच रखते हैं और खुदा की तरफ भी भाग रहे होते हैं। याद रखिए, पानी जो है प्यास बुझाता है। आप दुनिया का कोई भी मशरूब पी लें, आप कोक पी लें, फैंटा पी लें, थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लगेगी, ऐसे ही ना। और जब आप उसके बाद ठंडा पानी पिएंगे आपको सुकून मिल जाएगा। आप दुआ करें, आपको रूहुल कुदस मिले, आप पर रूहुल कुदस नाजिल हो, ताकि आपकी प्यास बुझ जाए, ताकि आपकी ये बेचैनी खत्म हो जाए। हालेलुया। पानी प्यास बुझाता है, पानी जरखेज करता है, पानी जरखेजी की लामत है। आमीन। मैंने बताया कि जब वो उन्होंने दरिया को बनाया तो फिर उनके दरख्तों को पानी मिलने लगा, उनकी फसलों को पानी मिलने लगा और उनकी सूखी हुई जमीनें थी फिर से आबाद हो गई। और लिबिया में हर तरफ चहल पहल होगी एक दरिया की वजह से। हालेलुया। आपकी कलीसियाओं में, आपके खानदानों में, आपके घरों में चहल पहल हो सकती है, मौजज़ात का काम हो सकता है अगर रूहुल कुदस का दरिया बहने लगे। आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और आपकी बंजर जिंदगियों के अंदर ताजगी आ जाएगी। जिंदगियां बंजर हैं आज। बंजर का मतलब आप समझते हैं? बैरन लैंड, इसका मतलब है जैसे बांझपन जो होता है, जैसे जमीन बांझ हो जाती है, उसमें से प्रोडक्शन नहीं होती, जैसे किसी के पास औलाद नहीं होती तो वो जमीन सूख जाती है और किसी काम की नहीं रहती। लेकिन जब उसको पानी मिलता है तो फिर उसमें शगुफे, छोटे नन्हे पौधे निकलते हैं और वो बड़े बनते हैं और वो फसलें उगती हैं, फ्रूट उगते हैं और इंसान उसको खाता है और उससे अपनी जरूरत को पूरा करता है। आज हमारी जिंदगियां जो हैं बंजर हैं। हमारी जिंदगियां जो हैं, लिखा है जबूर पहला, अगर हम पढ़ें उसकी 3री आयत में लिखा है, पहला जबूर देखेंगे जरा, यहां पर क्या लिखा है? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, पहली आयत से, और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। सुनिए, मुबारक वो शख्स है जो बुरे लोगों के साथ जिसकी रफाकत नहीं है, जो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। आमीन। वो पानी ऐसी ताजगी बख्शता है, लिखा वो ऐसे दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। अगर आपकी जिंदगी में रूहुल कुदस है
अगर आपकी जिंदगी में रूहुल कुदस का दरिया बह रहा है तो आपकी जिंदगी से बंजरपन चला जाएगा। आज हमारी जिंदगियां बंजर हैं, ना हमारे हाथ से मुआवजा होता है, ना हमें खुदा से कोई मैसेज मिलता है, ना हमारी खुदा के साथ कोई बातचीत होती है। खादमों पे इल्जाम लगाना आम है, खादमों को उसको अच्छा उसको बुरा कहना आम है। हम क्यों कौन से स्टेशन पर खड़े हैं, हम किस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, हमारा क्या रूहानी मेयार है, हम खुदा के साथ कितने ज्यादा वफादार हैं। हमारी जिंदगियां बंजर हैं मेरे अजीजों, और ये बंजरपन कैसे खत्म होगा? रूहुल कुदस के वसीले से खत्म होगा। हालेलुया। जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। पानी जो है वो प्यास बुझाता है, पानी जो है वो आपको ताजगी बख्शता है, आपकी जिंदगी से बंजरपन को दूर करता है। मेरे अजीजों, अपना बंजरपन दूर कीजिए, दूसरों का बंजरपन ना दूर कीजिए। दूसरों को बंजरपन पे बड़ी निगाह है। दूसरों के ऐब हमें ऐसे नजर आते हैं जैसे हम किसी वो उस शीशे से देखते हैं, बड़े बड़े नजर आते हैं, और अपने बड़े बड़े जोन से हैं हम उसको ऐसे शीशे से देखते हैं, हमें इतने से नजर आते हैं। हमारी अपनी बड़ी से बड़ी गलती हो हम उसको आराम से स्किप कर जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रूहुल कुदस की आज हम तशबीहात पर गौर कर रहे हैं। पहली तशबीह इसकी है जो हमने देखा, पानी है, और फिर पानी से हमने अब ये सीख रहे हैं रूहुल कुदस पानी की मानिंद है, लेकिन पानी के जो फवायद हैं जिस तरह से, उस तरह से रूहुल कुदस के हमें रूहानी फवायद हासिल होते हैं। हालेलुया। पानी जरखेज करता है, पानी प्यास बुझाता है। आज प्यास के मारे हमारी जुबानें खुश्क हो रही हैं, और पानी ताजगी बख्शता है, बंजरपन को खत्म करता है। तो फिर क्या होता है? ताजगी आ जाती है। जब सूखे दरख्तों पर अभी थोड़े दिन के बाद, अब मार्च अप्रैल में फूल लगेंगे, तो आप देखें कितने अच्छे दरख्त लगेंगे, ग्रीन ग्रीन ताजा फूल और पत्ते उसमें लगेंगे। लिखा है जबूर 46, देखें जरा, क्योंकि ये जरा टीचिंग है, इसमें हमें थोड़ा सा हवाले देखने पड़ते हैं। ठीक है जी। जबूर 46 उसकी 4थी आयत। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, कौन सा दरिया है? यीशु मसीह, पाक रूह। हालेलुया। ये ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को, यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। प्रेज द लॉर्ड। पानी जो है वो हमको ताजगी बख्शता है। और हम एक और अगर हवाला देखें, यशाया 41वां बाब देखें जरा, उसकी 17वीं और 18वीं आयत, सफा नंबर 693 पर। मोहताज और मस्कीन पानी ढूंढते फिरते हैं पर मिलता नहीं, उनकी जुबान प्यास से खुश्क है, पर मैं खुदावंद उनकी सुनूंगा। मैं इस्राएल का खुदा उनको तर्क ना करूंगा। मैं नंगे टीलों पर नहरें और वादियों में चश्मे खोलूंगा, सहरा को तालाब और खुश्क जमीन को पानी का चश्मा बना दूंगा। हालेलुया। लोग पानी ढूंढते फिरते हैं, उनकी जुबानें खुश्क हैं, वो बेचैन हैं, और आज उनको कहीं सुकून नहीं मिलता। आज मसीही कौम जो है प्यास के मारे उनके गले खुश्क हैं। आज बिल्कुल जरा सा किसी से सुन लेते हैं हम कि वो शख्स जो है उसके हाथ से बड़े काम हो रहे हैं, हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं शायद ये हमारे मसाइल का हल होगा इसके पास। लेकिन पहले आप यीशु मसीह को कबूल करें, तौबा करें, बपतिस्मा लें, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें, और उसकी हजूरी में बैठना शुरू करें। जो लोग ऐसा होते हैं उनके पास खादमों को खुदा खुद ही भेज देता है। जो लोग ऐसा नहीं करते, खादम को टाइम नहीं बनता उधर जाने का। बाइबल में लिखा हुआ ऐसा, पता है आपको? कर्नेलियस जो था बड़े हदिये देता था, तो उसके पास खुदा ने कहा जा उससे बात कर, पतरस को। और कर्नेलियस ने कहा हम तेरा कलाम सुनने के लिए हाजिर हैं, हम यहाँ पर वो बात सुनने के लिए जो खुदा ने तेरे दिल में रखी, हमें बता। आमीन। वो खुदा का मुतलाशी था, वो दिन रात खुदा के लोगों की मदद करता था, हदिये देता था, नजराने देता था, खुदा के लोगों से प्यार करता था। और फिर इन्होंने जाकर उसको तालीम दी, खुदा ने उसको भेज दिया। कितनी खूबसूरत बात है। और वरना क्या होता है, आप जाते हो, पादरी घर से नहीं निकलता, पादरी कहता है वो होते पाजी सुत्ते ने राती दो आए ने, वो गए ने, इधर है उधर है, आप पीछे पीछे फिरते हैं। हमारी जान ने लिखा है, देखें 17वीं में क्या लिखा है, मस्कीन पानी ढूंढते फिरते हैं पर मिलता नहीं, उनकी जुबान प्यास से खुश्क है। यीशु मसीह ने क्या कहा 22 जबूर में, जो 22 जबूर का इक्तबास है, उसमें दाऊद ने क्या कहा कि मेरी जुबान तालू से चिपक गई। उसकी जुबान हमारे गुनाहों, हमारी कोताहियों, हमारी गलतियों की वजह से
उसकी जुबान खुश्क हो गई, उसकी जान ठीकरे की मानी खुश्क हो गई। लिखा उनकी जुबान प्यास से खुश्क है, मैं खुदावंद उनकी सुनूंगा और उनको तर्क ना करूंगा। मैं नंगे टीलों पर नहरें और वादियों में चश्मे खोलूंगा, सहरा को तालाब और खुश्क जमीन को पानी का चश्मा बना दूंगा। आमीन। जब हम उसके मुतलाशी होंगे, जब हम उसके पास आएंगे, वो खुश्क जमीन को सैराब कर देगा। हालेलुया। वो चश्मों में बदल देगा, खुश्क जमीन को चश्मे और सहराओं में नदियां जारी कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ऐसा कर सकता है मेरे अजीजों। आपकी जिंदगी की जो गले की प्यास है, जो जिंदगी में बंजरपन है, जो खुश्क हो रहे हैं आप, जो नाकाम हो रहे हैं आप, हर तरह से फेल हो रहे हैं आप, रूहुल कुदस जब आप पर नाजिल होगा पानी की सूरत में, वो आपको ताजगी बख्श देगा, आपकी प्यास बुझा देगा। हालेलुया। पानी मुफ्त मिलता है जनाब, आपको पता है ना। जब हमारे घरों में वो पुराने नलके लगे थे तो हम तो उसका कोई बिल नहीं देते थे, हम उसको ऐसे करते थे, पानी आता था ठंडा जब मर्जी और ताजा पानी उसमें से आता था। हाँ, वो कभी कभी खराब होता था, उसको रिपेयर करना पड़ता था, बाकी पानी फ्री था। अंदर से हजारों गैलन पानी हम निकाल के पी भी गए, नहाते भी थे, पानी फ्री है। आपको पता है जब कोई लोग कुछ लोग अच्छा काम करना चाहते हैं तो मुफ्त में पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, है ना। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन असल जो बात है, जख्म जो है, जहां पे जख्म होता है पहले उसको साफ करें। वो जो काटा गया है, जहां ऑपरेशन होता है, उसको टांके लगाए जाए, फिर पट्टी की जाती है। लेकिन अगर हम उसका इलाज ना करें, बस ऊपर पट्टियां बांधते हैं, तो अंदर फैलता जाएगा वो। ऐसे ही ना, हमारा आज यही हाल है, अंदर से हम इलाज नहीं कर रहे, ऊपर पट्टियां बांधे जा रहे हैं, मजहब की पट्टियां चढ़ा लेते हैं, लबादा ओढ़ लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। बाजी खुदा दा बड़ा ही शुक्र है जी। ऊपर से शुक्र करते हैं, असल में अंदर से ना शुक्रापन होता है हमारे अंदर, क्योंकि शुक्र के कलमात भी इस तरह बोलते हैं ना, शुक्र क्या हाल है बाजी, शुक्र है खुदा दा, बस वक्त जा ही रहा, शुक्र है। ये शुक्र गुजारी नहीं है, शुक्र गुजारी तो वो को उछल के अगले को बताओ। ओ हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। पानी मुफ्त दिया जाता है। क्या रूहुल कुदस पैसों से दिया जाता है? रसूल को क्या कहने लगे? कहने लगे पैसे ले लो भाईजान और हमें भी रूहुल कुदस दे दो, और जैसे फिर आप बदरुएं निकालते हम भी निकालेंगे। उसने कहा तू भी गारत हो और तेरे पैसे भी तेरे साथ गारत हो। पत्रस से कहा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या रूहुल कुदस पैसों से मिल सकता है? देखें हवाला देखें, लिखा है यशायाह 55 बाब पहली आयत, लिखा है ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो, आओ मोल लो और खाओ। हाँ आओ, मैं और दूध बेजर और बेकीमत खरीदो। जिसके पास पैसा ना हो आओ, ऐ सब प्यासो पानी के पास आओ। मोल लेने का मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ देना, मोल जिसने देना था दे दिया, दाम चुका दिया जिसने देनी थी कीमत, समझ रहे ना। आपके लिए कीमत चुका दी गई है। ऐ सब प्यासो, क्या प्यासे हैं? मेरा मतलब ये है, प्यास लगेगी तो फिर, जब प्यास नहीं लगेगी तो पानी क्यों पिएंगे? आपके अंदर इतनी तड़प है कि आपको रूहुल कुदस मिल जाए? क्या आपके अंदर इतनी तड़प है कि आप रूहुल कुदस को हासिल करने के बाद लोगों के लिए शफायत करें? क्या आपके अंदर ये तड़प है कि रूहुल कुदस मिल जाए और कुछ मिले या ना मिले? लेकिन दुआ ऐसी करते हैं कि रूहुल कुदस को भी मांगते हैं, मर्सिडीज बेंज भी मांगते हैं, है ना। ऐ भी ना जावे कहते हैं पहले उसकी बादशाही, पहला असूल तो ये है। लेकिन हम पहले चीजों की तलाश कर रहे हैं। कहते खुदावंद मेरे कार सेट हो जाए, कार बन जाए, बची दा ब्याह हो जाए, बची दे हाथ पीले कर दिए, फिर ओदे बाद फिर ना खुदा दे काम ही करना है। पहले अपने काम, बाद में खुदा का काम। अरे यार खुदा का काम तो शुरू करो, खुदा तुम्हारे काम कर सकता है। बेनिहिन को उसके फादर इन लॉ ने एक दिन पूछा, बेनिन तू दही यकीन देता है? वो बेनिन कहता मैं जब दही यकीन देता था, नया नया प्रीचर बना, मशहूर भी हो गया, बड़े मौजे भी होते हैं, सब कह रहा मैं दही यकीन देता, कह रहा मैं अपनी दही की दवाई रखता था। कह रहा मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, $1,25,000 का कर्जा चढ़ गया। कहता मेरे ससुर ने एक दिन मेरे से पूछा, उसने कहा यार बैनी बेटा बात सुन, तू दही की देता? कह रहा सर मैं तो नहीं देता। उसने कहा तो कर्जा तेरे पे चढ़ना ही है। उसने कहा अब तेरे लिए यही हुक्म है कि तू पहले खुदा के कर्जे उतार, खुदा तेरे कर्जे उतारेगा। कहता सिर्फ $25,000 बैंक में था और कर्जा 1,25,000 था। कहता मैंने अपने अकाउंटेंट को पूछा, उसने कहा जी 25,000। मैं कहा 25 चेक लिखो 1,000 के। कहता क्या क्या मतलब लिखे, किसको लिखें? उसने कहा एक बिली ग्राम को भेज दो, एक मोरसोलो को भेज दो, एक कैथरीन कुलमैन को भेज दो, एक फलाने को भेज दो, एक जोंगे चू को भेज दो, एक कैनेथ कुपलैंड को भेज दो, 25 चेक पूरे कर दो, जीरो कर दो अकाउंट। और कहते पादरी साहब पागल हो गए, दिमाग चल गया ताड़ा, 25,000 हमारे पास है, 25 ही दे दोगे तो 1,25,000 तो आगे कर्जा है। उसने कहा मैं खुदा का कर्जा उतारना चाहता हूं। मैंने खुदा का कर्जा नहीं उतारा। आज बहुत से लोग हाँप रहे हैं, और कर्जा तो लाओ, हाँपते हुए आए थे वापस,
रात को 12 बजे फोन करते हैं, भाईजान जल्दी आ जाओ। हाँप रहे हैं, हाँपना पता है ना क्या होता है? हाँप रहे हैं, हाँपते ही आते हैं हमारे पास। कर्जे उतारे कोई नहीं, वो कर्जा ऊपर चढ़ा हुआ। लिखा जब तू खुदा के साथ चलेगा तो तू कर्ज लेगा नहीं बल्कि कर्ज देगा। हमारे ऊपर चढ़ा हुआ, हाँप रहे हम। हाँ, तो उसने कहा मेरे जो थे ना 3 पास्टर रिजाइन, उनका भाई साहब आप तो गलत खिदमत कर रहे हैं, मेहरबानी आपकी, हमने जलील नहीं होना। कह रहा उसी टाइम रिजाइन करके, जो बड़े पुराने थे। कह रहा मैंने कहा भाई जो मर्जी चले जाए, जाना जाए, मैंने खुदा का कर्जा उतारना। लो जी, कहता मैंने जब वो चेक भेज दिए, कहता चेक चले गए। और कहता 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मैं अपना पोस्ट बॉक्स नंबर होता है, एक बॉक्स रिजर्व होता है उसमें मेल का, कहता मैं देखने के लिए गया, वो इतना बड़ा डब्बा होता है, उसमें मेल आती है, उसी नंबर में वही शख्स खोल सकता है जिसको अलाउ होता है। कह रहा जब मैं देखने गया तो कहता वो डब्बा भी फुल था, उसका बैग भरे हुए सील्ड करके ना रख। कह रहा बैग भी भरे हुए। पोस्टमैन ने कहा सर ये सारे आपके हैं। जब पोस्ट ऑफिस में गया, कह रहा मैंने कहा इतनी डाक आई मेरी। कहता चलो ठीक है। कहता मैं उठा के गाड़ी में रख के ले गया, सारे बैग अंदर रखे। कहता जब खोला तो जो लिफाफा खोलूं, किसी के अंदर से $1000 का चेक आ रहा, किसी के अंदर से $2000 का चेक आ रहा, कोई मुसलमान लोगों के चेक आए बीच में। कह रहा इतना पैसा आया कि 1,25,000 उतार के भी $3-4 लाख बच गया मेरे को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मैंने खुदा का कर्जा उतार दिया था। उसने कहा प्यासो आओ, प्यास तो लगी नहीं हमारे को, तड़प हमारे अंदर है नहीं, दुनियावी चीजों की प्यास है, दुनियावी चीजों की तड़प है आज हमारे अंदर। पानी जो है मुफ्त मिलता है। और लिखा जो प्यासा हो, आप कोशिश करें कि आपके अंदर तड़प लगे। हम जब किसी को दुआ देते हैं, हम कहते हैं खुदा ने इसको कलाम पढ़ने और दुआ करने की तड़प लग जाए। जब तड़प लगेगी वो इस चीज के लिए कोशां हो जाएगा। जब वो कोशां हो जाएगा, जब दिल जान से इसकी तलाश करेगा, तो लिखा जब तुम पूरे दिल से मुझको ढूंढोगे मैं तुमको मिल जाऊंगा। और मुकाशवा 22वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, रूह और दुल्हन कहती है, इधर से देखेंगे मुकाशवा 22वां बाब उसकी 17वीं आयत लिखा है, और आखिरी ये पेज है बिल्कुल, मुकाशवा 22वां बाब 17वीं आयत। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। आबे हयात सबको पिलाता है अल मसीह, तशना लबों की प्यास बुझाता है अल मसीह। आज अल मसीह प्यास बुझाना चाहता है, हमारे प्यास को दूर करना चाहता है। पानी जो है प्यास बुझाता है, पानी जो है ताजगी लाता है। हालेलुया, पानी जो है मुफ्त मुहैया किया जाता है। रूहुल कुदस भी मुफ्त दिया जाता है, रूहुल कुदस भी प्यास बुझाता है, रूहुल कुदस हमारी जिंदगी में ताजगी लेकर आता है। हालेलुया। और पानी क्या करता है? पानी सफाई करता है। क्या आप गंदे कपड़े जो हैं पानी से धोते हैं या किसी मशरूब से धोते हैं, शरबत से? पानी से धोते हैं। पानी जो है ऐसी चीज खुदा ने बना दी है कि इसके बगैर जिंदगी नहीं है। पानी सफाई भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 5वां बाब अगर हम पढ़ें, उसके 26वें आयत में लिखा है, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। अब ये गुसल, पानी से गुसल जो दे रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि ये वाला पानी, इससे जिस्मानी निजासत को दूर करना बात नहीं है। ये जो पानी है खुदा का कलाम है और पाक रूह है। हालेलुया। यीशु ने कहा था अब तुम उस कलाम के सबब से पाक हो। पानी क्योंकि पाक करता है। उसने जो कलाम किया वो पाक करता है। उसने जो रूह कुदस भेजा वो हमको पाक करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर जाता है। प्रेज हालेलुया। यूहन्ना की अंजील देखेंगे जरा, उसका 17वां बाब 17वीं आयत लिखा है। 14वें ऐसे पढ़ूंगा जरा आपके सामने 102 सफे पर। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये दरखास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि शरीर से उनकी हिफाजत कर। जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है। सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, यानी कलाम के वसीले से। हालेलुया। मेरे अजीज दोस्तों, पानी जो है सफाई करता है, पाक रूह जो है वो भी सफाई करता है। हमें पानी की जरूरत पड़ती है कपड़े धोने के लिए, अपनी बॉडी को साफ करने के लिए, अपने हाथ धोने, कोई भी चीज लग जाए पानी की जिस तरह से करें वो साफ हो जाता है। अगर आप कहीं से गंदे हो जाते हैं, आप यीशु की सलीब के पास आए और उसके पाक रूह को मांगे, उसके लहू को मांगे और वो आपकी सफाई कर देगा, दागों को साफ करे। यीशु जी तेरा पाक लहू। रूहुल कुदस की तशबीहात हम देख रहे हैं। रूहुल कुदस पानी की मानिंद है। पहली तशबीह मैं आज बयान कर रहा हूं, ये पानी की मानिंद है। और पानी प्यास बुझाता है, पानी जरखेज करता है, बंजरपन मिटाता है, पानी ताजगी बख्शता है,
पानी मुफ्त मुहैया किया जाता है और पानी सफाई करता है। हालेलुया। और पानी की एक और खासियत है, दुनिया में 75% पानी है और 25% खुश्की है। और माहिरीन जो हैं, मैं किसकी रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने कहा जी पानी इतना गहरा है समंदर कई जगहों से कि उसकी गहराई तक जाया ही नहीं जाता, खत्म हो जाते हैं। ये जो टाइटैनिक कह रहे हैं, उन्होंने अभी टाइटैनिक को जब दरियाफ्त किया था वो इसलिए उनको मिल गया था कि अब उन्होंने इतने जदीद कैमरे बना लिए थे कि वो इतनी गहराई तक जा सकते थे, जिस उसकी वीडियो बना ली थी, इसलिए उनको पता चल गया था। लेकिन उससे आगे भी जाके वो कैमरे भी पिचक जाते हैं, हालांकि इतने सॉलिड है, इतने जो कुछ भी कहते हैं कितने हजार किलोमीटर तक अगर चले जाएं, कितने माइलेज के हिसाब से वो प्रेशर बढ़ता जाता है। और एक वो उस दिन बता रहा था, मैं भूल गया ये सारी रिपोर्ट, लेकिन एक बात मुझे याद है, उसने कहा पता नहीं हम कितने हजार जब फीट नीचे चले जाते हैं, अगर कोई इंसान उतने 1000 फीट नीचे चला जाए तो उसके ऊपर समझ लेंगे 3000 उड़ने वाले बोइंग 747 जहाज रख दिए आपने, इतना वजन आया था उसके ऊपर। इतना पानी इतना ज्यादा है, इतना वाफिर है। रूहुल कुद्दस भी वाफिर है। रूहुल कुद्दस महदूद नहीं है, रूहुल कुद्दस लामहदूद है। कई लोग कहते हैं ना, ऐ खुदा इसको रूहुल कुद्दस का डबल दुगना अता कर। रूहुल कुद्दस दुगना नहीं होता, याद रखिए। जो मेरे ऊपर जितना पोर्शन है उसका दुगना हो जाएगा। एलिया का अलीशा पे दुगना हो गया था। लेकिन जो लोग ये दुआ करते हैं ना, ये क्योंकि वैसे हाँपते फिर रहे, हाँपते दुआ करते हैं। अगर कोई भागता हुआ है शख्स बाहर से, जरा मेरे तरफ गौर कीजिए, जरा एक आदमी भागता हुआ भागा खुदावंद तू बरकत दे, हाँपते दुआ हो रही, कर सकते हैं आप? अरे ये दुआ तसल्ली से, इत्मीनान का काम है, सुकून इत्मीनान से। हाँपते दुआ कर रहे हैं और हाँपते खुदा इसको अपने पाकरू का डबल दे दे। हालेलुया। पाकरू डबल नहीं होता, पाकरू लामहदूद है, पाकरू लामहदूद। ठीक है, अब आपने ये नहीं कहना, ताकि जब आप सही बोलेंगे ना, क्योंकि देखो 1 फुट का डबल होगा 2 फुट, समझ आ रही? 100 का डबल होगा 200, लाख का 2 लाख। तो पाकरू तो लामहदूद है। पानी की कोई ना गहराई नाप सका है अब तक, ना उसकी वर्थ, उसका पता ही नहीं कितना पानी है, जमीन के नीचे कितना पानी है। जमीन खुदा ने पानी पर बिछाई है। 136 ज़बूर है ना, शुक्र यहोवा दाही करो, 136 है ना, उसमें हम गाते हैं, जिस पानी से धरती रखी शुक्र करो तुसी उससे दा। जमीन के नीचे भी पानी है, फिजा में भी पानी है। खुदा ने फिजा के पानी को जमीन के पानी से जुदा किया था। ऊपर साइंसदान बताते हैं कि कई प्लेनेट ऐसे हैं जो बर्फाब है और कई आग है। खुदा के कामों को कौन समझ सकता है? पाकरू जो है, पाकरू लामहदूद है। पानी भी कसरत से मिलता है, वाफिर मिकदार में मिलता है। हवाला देखेंगे यूहन्ना 7वां बाब, फिर जाएंगे। पहले हमने जो देखा उससे ये मिलता जुलता है, जो शुरू हमने जहां से किया उसकी 37 वर्ष। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। हालेलुया। जिंदगी का पानी बाल्टियों टब्स के लिए या स्विमिंग पूल की मानी नहीं बताया, बल्कि जिंदगी के पानी की नदियां। जो पहला ज़बूर हमने पढ़ा, जो ईमानदार आदमी है वो पानी की नदियों के पास लगाया गया। इतना वाफिर उसको ब्लेसिंग मिल सकती है। हम एक नदी कोई नहीं संभाल सकते, हमें इतनी ब्लेसिंग मिल सकती है कि जिसका हिसाब नहीं। योंगचू को खुदा ने एक दिन कहा था ना, गाड़ी में जा रहा था, स्पोर्ट गाड़ी में, बड़ा गीत गाता हुआ मसीह की, खुदा, माय डियर सन, यस लॉर्ड, उसने कहा तुझे और बरकत देना चाहता हूं मैं। है कहता जो खुदा ने कहा तो मैं हिल गया। मैं खुदा मतलब कौन सी बरकत देगा, 15 लाख मेरे चर्च के मेंबर हैं, और जो सैटेलाइट के चर्च हैं, जो मैं खुद जाता नहीं, सिर्फ तस्वीर ही जाती है, वहां 1-1 लाख 2-2 लाख लोग बैठते हैं उन चर्चों में। जो मदर चर्च है वहां 25-30 हजार लोग बैठते हैं, जहां से शुरू हुआ था। लेकिन जो दूसरे इलाकों में चर्च है, उसके सैटेलाइट के जरिए यहाँ कलाम जाता है इसका, वहां बड़ी स्क्रीनें लगी, सिर्फ लोग आते हैं, प्रस्तिश होती, कलाम के टाइम इसका ऑन हो जाता है स्काइप पे। उसमें लाख लोगों की सीटिंग है, वो स्टेडियम में पूरे पता नहीं कितने 100 बसेस हैं उसके पास, दिल के हॉस्पिटल्स हैं उसके, यूनिवर्सिटीज हैं अपनी, प्रेयर टावर है जहां कई सालों से दुआ ही नहीं बंद हुई, स्कूल, कॉलेज, मिनिस्ट्री। काजाकिस्तान में उसकी वो सेमिनरी है, बाइबल स्कूल है। कहता उन्होंने, मुसलमान कंट्री है, पता नहीं वो मेरे खुदा को नहीं मानते, क्या उनका मजहब है, कहता बहरहाल जो भी थे वो, उनको ये नहीं पता था कि ये यूनिवर्सिटी काहे की लगा रहा है। वो बाद में पता चला, जब सारा एग्रीमेंट हो गया, तब उनको पता लगा तो बाइबल की तालीम दे रहा है, वो फिर मुझे मना नहीं कर सकते थे। कह रहा खुदा ने मेरी मिनिस्ट्री को गैर कौमों में फिट किया जाके। कहता मैंने कहा खुदावंद अब तू मुझे और क्या बरकत देगा, जहाज अपने, मेरे अखबार 2.5-3 लाख कापी रोज प्रिंट होती है उस अखबार, इससे भी ज्यादा छपता डेली, मसीही अखबार है वो। कह रहा अखबार मेरे तो समझ नहीं आ रही खुदावंद तू क्या, इतनी किताबें मैंने लिख दी हैं क्या। उसने कहा बेटे अभी तो ये
टीस्पून है, टीस्पून दिया तुझे मैंने, समझ रहे हैं? इतना मैं बता रहा हूं, पानी लामहदूद है, उसकी ब्लेसिंग भी लामहदूद है, पाक रूह भी लामहदूद है। इतनी ब्लेसिंग के बाद उसको टीस्पून मिला, तो हमें भी क्या मिला होगा? मैं तो सुई के नक्के को लगा के खुदा ने इधर दिखाया है, तो हम कहते हैं बस बस बड़ी बरकत मिल गई ना। कपड़े सीने सुई देखी, उसकी नोक देखें आप, या उसके पिछली जहां नीडल होती, आई नीडल कहते हैं, जो आई नीडल कहते हैं, उसको धागा डालते हैं इसमें, बस वो ऐसे करके लगा के भी हम उसे कह रहे ओए होए होए, वैसे बड़ी गल है ना भाजी। सीते किसी ने चंगी नहीं की, मंदी नहीं की, सवेरे भी दुआ करने, हाँ सुबह भी दुआ करती हूँ भाई, और रात को भी करती हूँ मैं, और मैं तो उन सब के लिए दुआ करती हूँ। वो लोग तो ऐसे बड़े पापी हैं, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, दिल में मेरे कुछ नहीं वैसे, पर मैं उनसे मिलती ही नहीं। अरे सारी बातें खुद ही बना ली, अपनी बाइबल छाप लीजिए सुई के नक्के की बरकत लेके फिर रहे भी होंगे, चूक दांगा टीस्पून, तो हमारा तो सुई का नक्का भी नहीं उस्ताद जी। हम तो, मैंने बताया था ना, मुझे ख्वाब में बिली ग्राहम आया, उसने कहा हाँ भाई, मैंने कहा खुदा बहुत बड़े खादम है आप, बहुत बड़े खादम है। उसने कितना बड़ा खादम हूं? मैंने कहा जमीन से लेकर आसमान तक। उसने कहा नहीं बेटा, इतना जमीन पे उसने हाथ करके बताया, 6 इंच ऊंचा उसने हाथ है, जो इस सदी का सबसे बड़ा प्रीचर है। तो मैंने सोचा हो महंगा बिली ग्राहम अभी 6 इंच है, तो मैं तो महंगा 6 गज नीचे हूं जमीन के, इस हिसाब से कहां फिर रहे हम? अपने आप को धोखा मत दें। मैंने एक ये कलाम सुनाया हुआ नेट पे, आप उसको सुने यूट्यूब पे। अपने आप को धोखा मत दें, अपने आप को फरेब ना दें, मेरे ख्याल उसका ये अनवान है, अपने आप को फरेब ना दें। और एक उसमें एक ये भी, फरेब खुर्दा दिल, ये मैसेज आप जरूर सुने, आपको पता चलेगा हम लोगों ने अपने आप को धोखे दिए हैं, आज धोखे दिए हैं। मेरे अजीजों, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, और लिखा जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, उसमें जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। आज आप इस बात के लिए फैसला कर सकते हैं, आपकी जिंदगी में पानी की नदियां जारी हो सकती हैं अगर आप रूहुल कुदस को हासिल करें, रूहुल कुदस के लिए रोजे रखें, रूहुल कुदस के लिए रोएं, रूहुल कुदस के लिए आंसू बहाएं और खुदा के पाक रूह को मांगें। और रूहुल कुदस के बारे में जब रूहुल कुदस नाजिल होगा तो अभी हम इसकी और मजीद तशबीहात देखेंगे। इसकी 9 तशबीहात मैं बयान करूंगा। एक आज पानी का हमने देखा है, इसके बाद मजीद हम देखेंगे। और पानी में हमने देखा कि पानी क्या काम करता है। पानी प्यास बुझाता है, पानी जरखेजी लाता है, पानी ताजगी बख्शता है, पानी मुफ्त मिलता है, पानी साफ करता है और पानी कसरत से मिलता है। मेरी दुआ है कि आप रूहुल कुदस से बढ़ते जाएं, रूहुल कुदस की नदियां आपकी जिंदगी में जारी हों और आप लोग यीशु मसीह के लिए बड़ा काम करें और बहुत सी रूहों को जीत लें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।